चुगलीखोर बहू और परेशान ससुराल। एक दिन नंदिनी बहू छत पर कपड़े सुखाने जाती है। तभी देखती है कि उसके ससुर छत पे पड़ोस वाली आंटी के साथ मुस्कुरा मुस्कुरा के बात कर रहे होते हैं। अरे दामिनी जी, आज तो बड़ी जच रही हैं आप साड़ी में, हैं? क्या शर्मा जी, आप भी ना बड़े मजाकिया हैं। ये तो सस्ती सी साड़ी है, कल ही 200 रुपए की सेल में से लाई थी। अरे वाह, आप पर तो ये सस्ती साड़ी भी बड़ी सुंदर लग रही है। बहू सारी बातें सुन लेती है और अपनी सास को बताने के लिए जाती है। मम्मी जी, ससुर जी छत पे दामिनी आंटी की सुंदरता की तारीफ किए जा रहे थे। क्या कहा तूने? हाँ सासू माँ, और बोल रहे थे कि मेरी बीवी पर तो महंगी साड़ी भी सस्ती लगती है और आप तो सस्ती साड़ी में भी सुंदर लगती हो। इनकी तो सास छत पे जाके अपने पति के कान पकड़कर नीचे ले आती है और उनसे उठक बैठक करवाती है। अरे शर्मिला को कैसे पता चला? जब भी मैं पड़ोसन से बात करता हूँ मुझे पनिशमेंट देने आ जाती है ये। अरे वाह, कितना मजा आ रहा है ससुर जी को उठक बैठक करवाने में। थोड़ी देर के बाद अरे बहू, किचन में शक्कर खत्म हो गई है, जा जल्दी से उस भिखारन दामिनी से शक्कर मांग कर ले आ। हमेशा वो हमसे कुछ न कुछ मांगती रहती है, आधा राशन तो उसी की वजह से खत्म हो जाता है। जी माँ जी, अभी लेकर आती हूँ। नंदिनी दामिनी से शक्कर मांग के लाती है। अरे आंटी जी, जरा शक्कर देना। और बेटा, तुम्हारे ससुर जी कैसे हैं? जी आंटी जी, आपकी दुआओं से ठीक है बिल्कुल। अभी शक्कर लेकर आती हूँ। आंटी जी, मम्मी जी कह रही थी कि शक्कर ले आ उस भिखारन से, घर का आधा राशन वही खा जाती है। क्या उसने ऐसा कहा मेरे बारे में? जी हाँ आंटी जी। निकल जा मेरे घर से, मैं नहीं दे रही कोई शक्कर वक्कर। दामिनी घर का दरवाजा बंद कर लेती है। आंटी जी, ससुर जी के लिए चाय बनाने के लिए तो शक्कर दे दीजिए। दामिनी दरवाजा खोलकर शक्कर दे देती है। हाँ हाँ, ससुर जी के नाम पर क्यों नहीं देंगी शक्कर। नंदिनी घर शक्कर लेके आती है। भिखारन ने शक्कर दिया या नहीं बहू? अरे मम्मी जी, क्या बताऊं, पहले तो बहुत ड्रामे कर रही थी, मैं नहीं दूंगी शक्कर वक्कर। फिर मैंने बोला कि अब ससुर जी चाय कैसे पियेंगे, तो तुरंत शक्कर दे दी। हे माँ, माता जी, इस दामिनी को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। नंदिनी की सास पड़ोसन से लड़ने चली जाती है। अरे वाह, कितना मजा आ रहा है चुगली करने में। अच्छा, तो तुम ही मेरी शिकायत लगाती हो बहू? शिकायत नहीं ससुर जी, मैं तो बस सच बताती हूँ अपनी सासू माँ को। मैं अभी रौनक को सब बताता हूँ। फिर मैं सासू माँ से कह दूंगी कि आप उनको क्या क्या बोलते हो उनके पीठ पीछे। अरे नहीं 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 बहू, इस बात की चुगली मत करना, ठीक है? एक दिन सास और बहू दोनों साड़ी वाली दुकान पे साड़ी खरीदने जाते हैं। अरे भाई साहब, कैसे हो आप? आंटी जी, वो मेरे बाल जरा पक गए हैं, लेकिन मैं अभी सिर्फ 30 साल का ही हूँ। अरे हाँ हाँ बेटा, सॉरी, वो मैं तुम्हारे बाल देखकर कंफ्यूज हो जाती हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वैसे आज क्या काम है आपको? जी, मुझे और मेरी बहू को साड़ियाँ लेनी थी, लेकिन उधार में। लेकिन आंटी जी, आपने पहले ही 5000 रुपए की साड़ियों का उधार ले रखा है मुझसे। अरे दे दो ना, मैं कौन सा भागी जा रही हूँ तेरे पैसे लेकर। सास साड़ियाँ पसंद कर रही होती है, तभी नंदिनी चुपके से दुकान वाले से चुगली करने लग जाती है। अरे भैया जी, आपको पता है, मेरी सास कह रही थी ये अंशु की दुकान वाला बहुत ही मक्कार आदमी है, बहुत ही इतराता रहता है, जब भी कोई साड़ी लो तो उससे। अच्छा आंटी जी, मैं मक्कार हूँ? अरे नहीं बेटा, ऐसा कब कहा मैंने? हाँ हाँ, बहुत इतराता हूँ मैं। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा किसने कहा? बस बस बस, अब मुझे कोई उधार नहीं देना, सारे पैसे चुकता कर दीजिए आप, अभी के अभी। अब आया ना मजा, बुढ़िया कितनी शॉपिंग करती है अकेले अकेले। अरे मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये दुकानदार को ये सब किसने बताया। हाँ माँ जी, पता नहीं किसने बताया, जरूर पड़ोस वाली दामिनी आंटी कहकर गई होंगी। वो भी कल यहाँ से सेल में साड़ी लेने आई थी। इस दामिनी को तो। दोनों सास बहू घर आते हैं। अरे नंदिनी, जल्दी से कोई अच्छी डिश बना दो, मेरा वो भूखा बॉस प्रमोशन तो देता नहीं कभी, बस घर आ जाता है डिनर करने। जी मैं अभी बना देती हूँ। शाम को बॉस घर पे आता है। अरे वाह वाह वाह, खाना तो बहुत बढ़िया बना है, मजा ही आ गया। थैंक यू बॉस। अच्छा रौनक, तुम अपनी प्रेजेंटेशन तो दिखाओ, क्या पता मैं तुम्हें इस पे कोई प्रमोशन दे दूं।
रौनक प्रेजेंटेशन लेने जाता है। अच्छा बॉस, मैं ये कह रही थी। ये कौन? अरे मेरे वो कौन? अरे मेरे पति। ओह अच्छा, सॉरी। अब क्या कह रहा था रौनक? यही कि आप बहुत भुक्कड़ हो, बस खाना खाने घर पे पहुंच जाते हो, कोई प्रमोशन विमोशन देते नहीं, जो सैलरी है उसमें से भी खा जाते हो। क्या ऐसा कहा रौनक ने? तभी वहाँ रौनक आ जाता है। ये लो बॉस, ये है मेरा न्यू प्रोजेक्ट। अब तो मेरा प्रमोशन हो जाएगा ना बॉस? अब तुम्हारा प्रमोशन नहीं रौनक, डिमोशन होगा। क्या क्यों बॉस? मैं भुक्कड़ हूँ, सैलरी खा जाता हूँ तुम्हारी? अरे नहीं बॉस। इसके बाद बॉस गुस्से में चला जाता है। ये क्या किया तुमने? मैंने तो बस सच कह दिया। अरे इस बहू के पेट में लोहा पच सकता है, लेकिन बात नहीं। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आप लोगों को ही सोच समझकर बोलना चाहिए ना। इसके बाद नंदिनी अपने कमरे में चली जाती है। लगता है अब इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। हाँ बेटा, इस बहू ने मेरी भी बहुत सारी इधर उधर चुगलियाँ की हैं। अगले दिन नंदिनी की बहन सुनिधि उससे मिलने उसके घर आती है। अरे जीजू, दीदी कहाँ है? तुम्हारी बहन तो अपनी मेकअप किट को छुपा रही है। बोल रही थी कि संडे को मेरी बहन आ रही है, महंगा मेकअप तुम फ्री में लगाती हो। क्या ऐसा कहा दीदी ने? अरे हाँ, बिल्कुल यही कहा। जब मैं ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था ना, तब बोल रही थी वो तुम्हारे बारे में ऐसा। अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी। सुनिए जी, मेरी बहन आई थी क्या? हाँ आई थी। मैंने उससे बोला कि तुम अपनी मेकअप किट छुपाने में बिजी हो, तो बेचारी चली गई। क्या आपने उसे बता दिया? हाँ, और नहीं तो क्या। अरे नहीं। सास किचन में काम कर रही होती है। अरे वाह सासू माँ, आप तो बहुत फुर्तीली हैं। मेरी माँ तो कोई काम नहीं करती थी, बस घर में पड़ी रहती थी और सारा काम मुझसे करवाती थी। अच्छा बेटा, सास तुरंत जाकर फोन पे नंदिनी की माँ को सारी बातें बता देती है। तो ये सब कह रही थी आपकी बेटी। इतनी बुराई करती है वो वहाँ जाकर। अब तो मैं उसे यहाँ कभी नहीं आने दूंगी। जी जैसी आपकी मर्जी, अब आएगा ना मजा। अरे बहू, तू कितने दिनों से मैके नहीं गई, जा आज होकर आजा। क्या सच में माँ जी? अरे हाँ बहू हाँ। नंदिनी अपने मायके जाती है। माँ मैं आ गई। रुक, अंदर मत आ जाना। क्या हुआ माँ? मैं कामचोर हूँ ना, और मैं फ्री का मेकअप लगाने आती हूँ ना। ये सब किसने कहा आपसे? हमें सब पता है, चुपचाप निकल यहाँ से। अरे नहीं, ये क्या हो गया? कोई मुझसे बात नहीं कर रहा। नंदिनी ससुराल वापस आती है। क्यों, मजा आया? मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं कभी किसी की चुगली नहीं करूँगी।